ओम शांति। आज के मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। प्रातः मुरली मधुबन। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम भगवान बाप को याद करते करते पावन बनकर कर्मातीत होकर अपने घर शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप की पुचकार, बाप का प्यार किन बच्चों को मिलता है? भगवान बाप का शो कैसे करेंगे? उत्तर है, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों को भगवान बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले नहीं हो, मुख से दुख देने वाले बोल नहीं निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब भगवान बाप का शो कर सकेंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले परमात्मा पिता तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने कहा है, गीत तो रूहानी बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। बच्चे आत्मा समझती है कि आवागमन जन्म मरण में हम कितना भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़कर दूसरा लिया। सुख धाम में तो आप ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से, इच्छा मृत्यु। अब भगवान बाप खुशी से शरीर छोड़ें, इसके लिए यह ज्ञान समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं, हम आत्मा परम धाम घर से आई हैं। हम आत्मा यहाँ सृष्टि चक्र पर शरीर के द्वारा पार्ट बजाती हैं। पहले पहले बाबा ने कहा, आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम कौन है। आत्मा है, लाइट है, अविनाशी है। बच्चों को समझाया है, सहारा देने वाले एक ही बाप है। भगवान बाप को याद करने से तो बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। भगवान बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया, यह तो निश्चय है ना कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती हैं। पहले से ही अविनाशी पार्ट आत्मा को मिला हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पार्ट बाबा कहते यह बजाना है। भगवान बाप बच्चों से बात करते हैं। कोई कहे हम पार्ट से छूटे तो नहीं, अपना अपना पार्ट सबको बजाना है। बाबा कहते क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए भगवान बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंचा पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। आत्मा समझती है, हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए ना। परंतु अभी यह ज्ञान मिला है ना कि आत्मा अभी पतित है। आत्मा के पंख टूट गए हैं, माया पंख तोड़ देती है, इसीलिए वापस मुक्ति धाम जा नहीं सकते हैं। बाबा कहते आत्मा को पावन तो जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, मुक्ति धाम से इस धरती पर तो आ गए, परंतु अब आप ही वापस जा नहीं सकते हैं। सबको पार्ट बजाना ही है। तुमको भी ऐसा समझना है, हम बहुत ऊंचे कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंची डिनाइसिटी का राज्य भाग्य मिलता है।
फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर सतयुग में मिलना है। ऐसे ऐसे अपने आप से बाबा ने कहा बातें करो। भगवान बाप ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सत्व प्रधान सतो रजो तमो में आती है और फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा को ही पवित्र बनना है। भगवान बाप ने कहा है बस मुझ एक को ही याद करो और कोई की भी याद और कोई को भी याद नहीं करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं फिर तो पद भी कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी। अभी हम आत्मा लौटने वाली हैं, पावन बनकर लौटना है। भगवान बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे जो हमारे विक्रम विनाश हो जाएं। बाबा कहते हैं खुद याद करते होंगे ना तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय की अच्छी होती है। गीत है ना, राम सुमरे प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे ना। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं हैं। यह सब ड्रामा बना हुआ है। भगवान बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए तुमको पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने बेहद का सुख का वर्षा दिया था। बाबा कहते हैं तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था ना कि यह सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। जो खत्म होने वाली है तुम उनको याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाकर पावन दुनिया में लेकर चलो। बाबा कहते हैं पतित दुनिया में तो करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल परमात्मा को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया है कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्के खाए हैं, आधा कल्प की आदत पड़ गई है तो उनको छोड़ने में भी मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुहाफिक फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की ही जगह नहीं है, अनाज नहीं, खाएं कहाँ से? अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। हाँ, यह नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है ना, हथियार मिसाइल सब निकालेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेंगी, बाढ़ भूकंप। बाबा ने कहा उनके पहले ऐसा विनाश प्रारंभ हो, उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। सांवरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ के सांवरे बन गए हो ना, अभी बाबा तुमको खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना, यहाँ आकर पार्ट बजाते हो। राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब भगवान बाप ने बताया है ना, पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूँ अंत में।
जब बच्चे बुलाते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। बाबा कहते हैं गायन भी है, मिरुआ मोत मिलू का शिकार। लेकिन भगवान बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे ना, तो वो खुशी हो नहीं सकती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको ये शरीर छोड़कर अमरपुरी घर में जाना है। तुम्हारा नाम है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर तुम भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं ना, तो भगवान बाप आत्माओं को बैठ के समझाते हैं, आत्मा ही शरीर के द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं ना, तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा है। बच्चे पत्रों में लिखते हैं, हम आत्मा ने शरीर के द्वारा यह भूल की है। मेहनत है, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बॉम्बे में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह कभी अपनी देह नहीं लेते हैं। खुद ने बताया है ना कि मैं साधारण ब्रह्मा रथ में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है, तो तुम भी जान गए हो ना। तो यह भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती है। बाबा कहते हैं आज शरीरी भव, फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं। शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को। हम आत्मा हैं, हमने यह पाठ बजाया है। जब भगवान बाप ने कहा है ना, आज शरीरी भव मुझे याद करो, तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। मन मना भव, मध्यजीवी भव, इसका अर्थ कोई जानते नहीं है। तुम समझा सकते हो ना। भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। यह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे। आगे तो यह भी सत्व प्रधान थे। उस समय उनको सब कुछ जंगल में पहुंच जाता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उनके पास कुछ पहुंचता नहीं है। भक्तों की श्रद्धा रही नहीं, इसी कारण अब धंधे में व्यापार में लग गए हैं। करोड़पति पद्मपति हैं। अब यह तो सब खत्म होने वाला है ना। ऐसा नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे। बाबा कहते सतयुग में तो सब कुछ नया होगा। सोना भी धरती से नया निकलेगा, अनाज भी नया। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती है ना। अभी तो जमीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता। वहाँ तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते हैं ना। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा लेते हैं। वहाँ सतयुग में ऐसी बात नहीं है। तो तुम बच्चों को बाबा को बहुत शुक्रिया मनाना चाहिए, मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो ना, फिर औरों को भी बताते हो ना कि बाप ने कहा है मैं साधारण बूढ़े रथ में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है ना, यह भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। यह सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं।
सुनने से तो बहुत मज़ा आता है ना, क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो ना, हर एक आत्मा प्रकृति के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं, प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते ना, परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब तो कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई हैं, परंतु भाई का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव है ना। तुम, बाबा कहते, तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए, परंतु देह के अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की गलानी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत शीरखंड होकर चलना है। इस समय जो तुम यह पुरुषार्थ करते हो ना, 21 जन्म शीरखंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है ना कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का ना फरमानदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मामिकम शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दैवी सृष्टि को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते हैं, टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ाते हैं मैनर्स धारण करते, ऐसा ही ऊंचा पद पाते हैं। बाबा कहते हैं इसमें भी ऐसा ही है। बाबा ने कहा इसमें भी ऐसा ही है। अपना रजिस्टर आप ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में संतुष्ट राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है ना, तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है ना, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर के द्वारा तुमने कोई भूल तो नहीं की है, किसको तो दुख नहीं दिया है ना। बाप कभी दुख देते भी नहीं, बाप तो सुखधाम का मालिक बनाते हैं। भगवान बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है, कभी भी लो अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम ही है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है ना, तो तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, कभी किसको दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूले भी करते हैं। चुगली करना, रीस करना, हसद करना, ये भी विक्रम है ना। बाबा कहते जो अच्छे, हाँ, वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको ज़रूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनके पास कितनी खातिरी होती है, यह बड़ा आदमी है। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है ना, फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को
पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते हो? बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन हैं। ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए देही अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना। हर बात में संतुष्ट राजी रहना है। कभी भी चुगली नहीं लगानी है। हसद रीस नहीं करनी है। किसको दुख नहीं देना है। आपस में बहुत मीठा शीरखंड होकर रहना है। बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे उठकर प्यार से भगवान बाप को याद करना है। अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करते हुए बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान बाबा कहते हैं, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहकर मनसा के द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहकर मनसा के द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। बाबा समझाते, यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता है तो भी मनसा सेवा का चांस तो हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा है मनसा सेवा। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। अव्यक्त पुरुषार्थ पॉइंट है। बाबा ने कहा है, अव्यक्त साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। बाबा समझाते, अब डबल लाइट बनकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान के द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित होकर विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मन मत परमत का कीचड़ा नहीं हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।